हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन की जानते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ठीक है। अब ट्रांसमिशन में इस तरीके समझिए, इट इज द प्रोसेस, ये एक तरीके का प्रोसेस है। ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय विच पैथोजन इट स्प्रेड और ट्रांसमिट, दोनों बातें बोल सकते हैं। स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ट्रांसमिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें पैथोजन स्प्रेड होता है वन होस्ट से अनदर होस्ट। ये एक प्रोसेस है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, डिजीज जो है वो क्यों होती है, कैसे होती है? पैथोजन की वजह से होती है। पैथोजन कॉज करते हैं। पैथोजन पैथोजन क्या है? पैथोजन एक इन्फेक्टिव एजेंट बोल सकते हैं। पैथोजन पैथोजन कोई ना कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस, फंजाई, और ये एक क्या है? इन्फेक्टिव एजेंट है। अब होस्ट की बात कर रहे हैं, ये लिखा है वन होस्ट टू अनदर। होस्ट मीन्स सपोज ये क्या है? होस्ट नंबर वन, यानी पर्सन वन, होस्ट वन हो गया। ये होस्ट टू, होस्ट टू, ठीक है। अब अगर कोई पैथोजन ट्रांसफर होगा वन होस्ट से अनादर, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। इतनी बात समझ में आई? कोई भी पैथोजन ट्रांसफर हो रहा है वन होस्ट से अनादर होस्ट, वो क्या है? ट्रांसमिशन है। अब ये ट्रांसफर को बोल रहे हैं क्या? ट्रांसमिशन। अब ये कैसे हो रहा है, क्या मेथड से, उनको समझेंगे। अगर अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है, क्या? डायरेक्टली कांटेक्ट, डायरेक्टली कांटेक्ट। अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है, यहां पे आए, यहां पे एक कोई थर्ड पार्टी कह सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई यहाँ पे है, यहां से इन्फेक्शन यहाँ पे आया और फिर इन्फेक्शन यहाँ होस्ट टू पे गया। होस्ट वन से इन्फेक्शन इस जगह आया और यहां से होस्ट टू पे गया। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो इधर इसमें बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इतनी बात समझ में आई? डायरेक्ट कांटेक्ट में है अगर, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ जाएगा। और अगर वो इनडायरेक्टली कोई ना कोई थर्ड पार्टी या फिर कह दो किसी वजह से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, किसी यहां से सपोज ये एयर है, एयर में यहां से कोई इन्फेक्शन एयर में आया, कोई पैथोजन एयर में आया और एयर से पैथोजन कहाँ? होस्ट टू में पहुंचा, तो ये क्या है? ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। तो समझ में आया डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो उसको समझते हैं। मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन में क्या क्या बताया? दो बताया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन आपको बताया क्या? जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो पैथोजन डायरेक्टली ट्रांसमिटेड किसमें हो रहा है? वन होस्ट टू अनदर पर्सन, या फिर कह दो अनदर होस्ट। पैथोजन
पैथोजन is directly transfer from one host to another. इतनी बात समझ में आई? ये किस में आ गया? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, या फिर कह दो नॉट जो पैथोजन है, सिंपल सी ये बात याद रखो, व्हेन द पैथोजन is not directly transferred to another host, बोल सकते हैं, not directly transfer to from one host to another। ठीक है, क्या बताया अभी तक आपको? ट्रांसमिशन बताया। ट्रांसमिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे पैथोजन वन होस्ट से अनदर होस्ट ट्रांसफर होता है। इतनी बात समझ में आई? या स्प्रेड होता है। अब मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, उसके बेसिस पे दो टाइप के, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो पैथोजन है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है वन होस्ट से अनदर, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है। और जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें जब पैथोजन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, तो उसमें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे। अब होता किसके थ्रू है, ये भी तो यहां समझ लेते हैं। ट्रांसफर बाय वेक्टर, फ्लाइज, कोई फ्लाइज है या फिर एनिमल्स के थ्रू, डॉग बोल दिया। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो किस में आ गई? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इनके थ्रू, ये एक मीडिएटर होते हैं, इनके थ्रू क्या ट्रांसफर हो रहा है वन होस्ट टू अनदर। मॉस्किटो, इंसेक्ट, ये सारे क्या हैं? ये वेक्टर हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं इन्फेक्शन को या कह दो पैथोजन को वन होस्ट से अनदर होस्ट। इतनी बात समझ में आई? अब ये समझेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसको समझते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, दोनों ही यहां पे बात कर लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन पहले समझ लेते हैं, सब जान लेते हैं क्या क्या होते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। पर्सन से पर्सन में जा रहा है। सेकेंडली, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। क्या है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। अब ट्रांसमिशन थ्रू स्किन, ट्रांसमिट थ्रू स्किन। और जो ये फोर्थ पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे, कि कोई ना कोई बॉडी फ्लूइड या ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, और कोई बॉडी फ्लूइड की वजह से और या फिर कोई ब्लड की वजह से। अब अगर पर्सन टू पर्सन की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है ना, पर्सन टू पर्सन अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में, इसमें मेनली क्या आते हैं? थ्रू, इसमें एसटीडीज आती हैं। इसमें क्या आती है? एसटीडीज आती हैं। कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? सबसे पहले तो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे मदर में, प्रेग्नेंट मदर में, या फिर कह दो प्रेग्नेंट लेडी में। प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है? जो मदर होती है उससे फीटस में पहुंचता है प्लेसेंटा के थ्रू।
ट्रांसमिट थ्रू प्लेसेंटा इनटू फीटस। इतनी बात समझ में आई। एसटीडीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो मेनली इसी से होती हैं। किससे? पर्सन टू पर्सन। ये डायरेक्टली ट्रांसमिशन का जो ये मेथड है या कहते हैं ये ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन वाला, उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो एसटीडीज में क्या आ जाएगी? एक डिजीज आप याद रखेंगे, गोनोरिया। गोनोरिया, ठीक है। ये क्या डिजीज है गोनोरिया, जो क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसे? फिर से एक बार समझते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से जो पैथोजन ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कोई इसमें एजेंट, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सबसे पहली चीज, पर्सन से पर्सन या फिर कहते हो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर डायरेक्टली पहुंच रही। कैसे पहुंच रही? थ्रू सेक्स के थ्रू पहुंच रही है। या फिर प्रेग्नेंट मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मदर अपने फेटस पे पहुंचा रही है या फिर कहते थ्रू प्लेसेंटा पहुंच रही है, पैथोजन पहुंच रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो वो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना, गोनोरिया। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ड्रॉपलेट, सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है। क्या हो गया? कोल्ड। कोल्ड हो गया, ये एक इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। अब यहां पे एक और पर्सन है, ये क्या है? नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। ये बिल्कुल सही पर्सन है, ये क्या? डिजीज पर्सन या फिर कहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन है। अब इसने स्नीजिंग करी, क्या की? स्नीजिंग, स्नीजिंग की, और ये डायरेक्टली जाके इसके जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है इसके बॉडी में या फिर कहते हैं इसके फेस पे वो जाके गिरी। जो इसकी ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग करने से, या फिर ये समझ लीजिए डायरेक्टली कांटेक्ट। आप मेन बात ये याद रखिए, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में डायरेक्टली जा रहा है क्या? ड्रॉपलेट, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में मेनली क्या? स्नीजिंग आ जाएगा। स्नीजिंग के थ्रू उसने, उसको कोड था, उसने छींका यानी स्नीज किया, तो वो क्या, जो उसकी ड्रॉपलेट्स थी वो जाके नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे जाके गिरी, तो वो भी क्या हो गया? इन्फेक्शन हो, इन्फेक्टेड हो गया। तो यहां से पैथोजन कहां पहुंच गया? नॉन इन्फेक्टेड के थ्रू। ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन समझ में आया आपको। अब बात करेंगे ट्रांसमिट थ्रू स्किन। जो स्किन की बात करेंगे, अगर इस पर्सन की स्किन, सपोज ये हैंड है इसका, ठीक है, तो किसी भी हैंड समझ लीजिए या कोई भी स्किन से स्किन अगर टच हो रही है, स्किन स्किन क्या? इन्फेक्टेड है, या कोई ना कोई वाउंड है या फिर इन्फेक्टेड है। अब ये स्किन नॉन इन्फेक्टेड जो पर्सन उसकी स्किन से टच हो रहा है या फिर कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या इन्फेक्शन वहां पे पहुंचा देगा, पैथोजन वहां पे पहुंच जाएगा। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में। तो इसमें एग्जांपल याद रखिए आप, चिकन पॉक्स, और आप याद रख सकते हैं रिंगवर्म। ये आप एग्जांपल आपके याद रखने जो स्किन के थ्रू हो रहे हैं, मतलब स्किन से स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब ये लिखा स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड और ब्लड। बॉडी फ्लूइड और ब्लड के कांटेक्ट में कैसे आ रहे हैं? सबसे पहले जब आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे होते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, आपको ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या? इनका सैंपल लिया गया, सैंपल लिया गया। सपोज ये HIV पेशेंट थे, इनका क्या लिया? सैंपल लिया गया, सैंपल। अब किसने लिया? ये आप हैं नॉन इन्फेक्टेड, आपने इनका सैंपल लिया। अब सैंपल लेते टाइम, आप सैंपल ले रहे थे तो आपके बॉडी से क्या इनका जो ब्लड है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो टच हो गया, टच हो गया। अगर आपके बॉडी में कोई कट होगा, कट होगा या वाउंड होगा, क्योंकि वो फ्लूइड है या फिर कहते वो ब्लड है, वो ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया आपके ब्लड में, तो ये क्या? ट्रांसमिशन हो गया। किसके थ्रू? ब्लड या बॉडी फ्लूइड। इसी तरीके से ट्रांसमिशन होता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें एग्जांपल आप याद रखिए, HIV, हेपेटाइटिस, ठीक है।
ये समझ लीजिए। ये बात थी डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो डायरेक्टली हो रही थी। अब जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो समझते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को। इसमें क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई कह दो एजेंट इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहले समझेंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन, फिर वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन और वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है। क्या एयर बोर्न ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या एयरबोर्न ट्रांसमिशन। फिर समझेंगे इसके बाद वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो गया, वाटर बोर्न ट्रांसमिशन हो गया, वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन, वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में आप सिंपल इस तरीके से समझिए कि ये पर्सन है, ठीक है, या कह दो होस्ट है, ये क्या है इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड है तो ये खुश नहीं होगा, ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये क्या इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अब यहीं पे ये क्या है, ये हेल्दी है, क्या कह दो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। इसको स्नीज, इसने स्नीज किया, इसको कोड था या कोई भी डिजीज थी, इसने स्नीज किया तो वो क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं स्नीजिंग के वो किस में आ गए, एयर में आ गए। कुछ देर तक वो एयर में रहे, ठीक है, एयर में रहे, स्नीज किया, जो उसके पैथोजन था या जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे एयर में आ गए। अब वहीं पे उस जगह पे जहाँ पे उसने स्नीज किया था ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आ गया, और ये जो एयर से पार्टिकल्स हैं या पैथोजन है वो किसने कहाँ पहुंच गए, नॉन इन्फेक्टेड के पास पहुंच गए यहाँ पे। तो ये समझ रहे हैं इसमें क्या एक मीडिएटर है, एजेंट क्या है, एयर है, एयर के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे पहुंच रहा है। तो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो गया, समझ में आया। अब एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन की, तो एग्जाम्पल आप याद रखिए, मीजल्स। एग्जाम्पल क्या याद रखना आपको, मीजल्स याद रखना है। अब अगर वाटर बोर्न डिजीज की बात करेंगे, वाटर बोर्न या कहते फूड भी इसमें आता है, तो इसकी अगर फूड या वाटर मार्केट में फूड रखे होते हैं या फिर आप लेने जाते हैं, उनको क्या प्रॉपर बात करना होता है। अगर आप बात नहीं करेंगे सीधे ऐसे ही उनको ले आएंगे यूज में, फूड आइटम है या फिर कोई भी हम डायरेक्टली मार्केट से लिया खाने लगते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो उनको क्या प्रॉपर बात करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई भी वहां पे इन्फेक्टेड पर्सन आया था वो सामान लेने या फिर कह दो वो फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स लेने वहां आया, उसके थ्रू कहीं ना उसने टच किया ना, टच के कांटेक्ट में आ गया उस फूड के, फूड को टच किया या फिर किसी भी तरीके से वहां कांटेक्ट में आया, स्नीज कर दिया, कुछ भी वहां पे क्या हो गया, इन्फेक्शन के कुछ जो एजेंट है या फिर कह दो इन्फेक्शन पैथोजेंस हैं वो उस पर स्टिक कर गए। अब वो आप वहां से ले गए, अब वो क्या आपके टच में आ गया ना, तो ये क्या हुआ, अब वो आपके बॉडी में इनटेक हो गया, तो इस तरीके से ट्रांसमिशन हो गया। सेम चीज वाटर वाटर के साथ है। वाटर में क्या, वाटर के कांटेक्ट में भी सेम चीज है, जो नॉन इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्शियस पर्सन है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में था, फिर उसके बाद आपके कांटेक्ट में वो चीज आ गई, तो क्या वाटर बोर्न डिजीज करेगी, वाटर बोर्न डिजीज करेगी, वो आपको भी इन्फेक्ट कर देगी, जो या फिर कहते नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसको भी इन्फेक्ट कर देगी। इसमें मेनली अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप ये याद रखिए, कॉलरा, कॉलरा, तो ये एग्जाम्पल है कॉलरा, ये किसके वाटर बोर्न ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। अब अगर वेक्टर बेस्ड की बात करेंगे तो वेक्टर बेस्ड यानी कोई या फिर मॉस्क्यूटो समझ लीजिए, मॉस्क्यूटो क्या एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, क्या मलेरिया कॉज करता है, आपको पता हो एग्जांपल में मलेरिया डिजीज याद रखिए। इस वेक्टर ने क्या किया
जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था, ये सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन था, पहले इस वेक्टर ने मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, वहां से जो इन्फेक्शन था उस पे आ गया मॉस्किटो पे, और फिर वो जाके इन्फेक्ट जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था उसको जाके बाइट कर लिया। तो वहां से क्या हुआ, वो लेके आया, कैरी किसने किया, वेक्टर ने कैरी किया इन्फेक्शन, और जाके पहुंचा किसको दिया, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को पहुंचा दिया, उसको बाइट कर दिया, तो उसके कांटेक्ट में आ गया। तो ये क्या, एक ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी क्या, इसमें वेक्टर है, मॉस्किटो है। एग्जाम्पल क्या, मलेरिया आप याद रखेंगे, मलेरिया जो होता है वो वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन है। अब एक चीज और आप याद रखेंगे, ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स में जैसे कि डॉग्स आ गए या फिर कोई भी एनिमल की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, रेबीज होती है या प्लेग होता है, इस तरीके के आप केवल डिजीज याद रखिए, रेबीज, प्लेग। एग्जाम्पल ये क्या है, ये ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स, ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल, डॉग्स के थ्रू, उसमें थर्ड पार्टी कौन सी, डॉग। जो रेबीज पेशेंट है या फिर कह दो रेबीज जिसको हुआ है, जिस पर्सन को, उसको बाइट करके फिर वो आके आपको बाइट कर ले, तो वो क्या होगा, वहां से अपना जो इसका एजेंट है फिर कह दो पैथोजन है, वो आप तक पहुंच जाएगा। सेम इसी तरीके से प्लेग में होता है। तो ये दोनों डिजीज किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप क्या याद रखेंगे, ट्रांसमिट थ्रू एनिमल या ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल। ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात। अब प्रिवेंशन, इन्फेक्शन एंड क्या लिखा था, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन तो बता दिया, प्रिवेंशन और समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या प्रिवेंशन इसमें लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है प्रिवेंशन में, हैंड हाइजीन। अब वो हैंड हाइजीन क्या ध्यान रखना वो सब बताते हैं अभी। प्रिवेंशन, ठीक, प्रिवेंशन में सबसे पहले आप ये याद रखिए, हाइजीनिक कंडीशन बना के रखनी है। कहां पे बना रखनी है, हाइजीनिक कंडीशन और सराउंडिंग, ठीक, हाइजीनिक कंडीशन बना के रखनी, वहां कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए इस तरीके का। और फिर अगर बात करेंगे तो सेफली, यानी भी कह दो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है जहां पे रखा होता है ड्रिंकिंग वाटर, उसको प्रॉपर ऊपर से ढक के रखना है, या फिर आप ये याद रखिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर उसको सेफ रखना है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज क्या ड्रिंकिंग वाटर से ही होती है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्वाइट क्लीन इन्वायरमेंट, जहां पे आप रहते हैं उसके आसपास ना ऐसा कोई कंटामिनेशन, या फिर कहीं आप देखते हैं वहां पे वाटर या कह दो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है, कचरा वहां पे रखा, वहां पे क्या पैथोजन ये सारी चीजें वहां पे आती हैं, और वहां से कांटेक्ट में क्या आप तक आ जाएंगी, तो उस जगह को आपको क्लीन इन्वायरमेंट रखना है, ये प्रिवेंशन आपको लेना है। और अगर बात करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, हमेशा जो बात इन्वायरमेंट की कर रहे थे उसी में समझ लीजिए डिसइंफेक्टेंट करके रखना है सरफेसेस को, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर जहां पे आप बैठ रहे हैं उस जगह को आपको डिसइंफेक्टेंट करके रखना है, यानी कि प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। जो इसी में आ गया क्लीनिंग इन्वायरमेंट में, या फिर कह दो जो हाइजीनिक कंडीशन है इसी में आ गया। अब ये समझते हैं गेट वैक्सीनेटेड, हमेशा वैक्सीनेटेड रहना है या फिर इम्यूनाइजेशन कराते रहना है। कोई भी डिजीज है जिसकी हमें पता, जहाँ पे वैक्सीन बन गई है जिसकी, जिस डिजीज की, उसको हमको क्या वैक्सीनेटेड करा लेना या फिर इम्यूनाइज हो जाना। तो ये क्या प्रिवेंशन लेना, क्या क्या अपने जो सराउंडिंग्स को है उसको हाइजीनिक रखना है, ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रखना है, बंद करके रखना है, जो हमारा एनवायरमेंट है उसके आसपास कोई कचरा या पानी भरे नहीं रहने देना है, और हमेशा वैक्सीनेटेड रहना है जो भी डिजीज हमको पता है जिसकी वैक्सीन है।
तो इतनी बात आपको किसमें इस चैप्टर में समझने को मिली, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन को और ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन में। क्या क्या पढ़ा था इसमें, ट्रांसमिशन पढ़ा था, ट्रांसमिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हो रहा होता है, दो मेथड पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में कई पार्ट पढ़े और इनडायरेक्ट में कई पार्ट पढ़े, ये आपको याद रखना है और एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। और लास्ट में प्रिवेंशन हमको क्या लेना है, वो चीज आप, ये बेसिक प्रिवेंशन आपको याद रखना और फॉलो भी करना है। तो ये लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।